गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें इन्होंने कहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, if the first term of an AP is A and the sum of the first P term, sum of the first P terms is 0, then find the sum of its next Q terms। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट टर्म जो है एपी की वो आपको स्मॉल ए दे रखी है और इसकी पहली पी टर्म्स का जो सम है दैट मीन्स एसपी जो है वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। और आपसे पूछा गया है इन्होंने कि पी एक टर्म के बाद नेक्स्ट जो क्यू टर्म्स आएंगी गिनकर जब हम क्यू टर्म्स देखेंगे तो उनका सम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट टर्म a1 को हम ले लेते हैं, सेकंड टर्म a2 और p टर्म ap। तो पहली p टर्म का सम आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अब वो कहता है p टर्म के बाद अगर हम q टर्म्स लेते हैं मतलब इससे नेक्स्ट क्या होगी, p प्लस 1 टर्म, p प्लस 2 टर्म। क्लियर है? तो ये p के बाद फर्स्ट टर्म है, ये p के बाद सेकंड टर्म है। ऐसे ही p के बाद जब q टर्म आएगी तो यहाँ से यहाँ तक का सम जो हमें फाइंड आउट करना है। पहली p टर्म्स को छोड़कर उसके बाद जो q टर्म्स आएंगी उनका सम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स माइनस कर लेंगे। हमें इन टर्म्स का सम निकालना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको पहली p टर्म में से माइनस कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना है बच्चों सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स। वो किसके बराबर होगी बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। तो ये बच्चों हमें जो है फाइंड आउट यहाँ पर करना है। अब देखिए अब ये तो हमें 0 दे रखा है और हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 दैट मीन्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया और सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स कितना है, वो 0 है। तो अब बच्चों हमें इसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इसमें अननोन टर्म कौन सी है, सही। p टर्म इसमें इन्होंने दे रखी है, q टर्म्स भी इसमें दे रखी है और a जो है वो फर्स्ट टर्म दे रखी है। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या दे रखी है आपको, d दे रखी है। अननोन टर्म जो है वो d है। तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। तो उसके लिए देखिए हमें इन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स sp किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। क्लियर है? अब इसे इधर ले जाइए। तो माइनस 2a अपॉन p माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, d की वैल्यू आ गई। अब ये d की वैल्यू बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर उठाकर रख देंगे। यहाँ पर इसे मैं डाल देता हूँ नंबर 1।
तो ये आ गया p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और d कितना दे रखा है माइनस 2a अपॉन p माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए 2a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और ये यहाँ माइनस आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा p माइनस 1। क्लियर है? मैंने क्या किया 2a जो है यहाँ से कॉमन ले लिया, उसको बाहर लिख दिया, 2 से 2 चल जाएगा। सही, अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इधर आ जाएगा ये बच्चों इससे चला जाएगा और 1 से 1 चला जाएगा, तो हम माइनस क्यू की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए क्यू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस 1, ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें लगा है इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे लगा एस एन जो है वो पहली एन टर्म्स का सम जो है उसको डिनोट करता है, और यहाँ पर S1 जो है वो हमें दे रखा है 6। S1 मतलब फर्स्ट टर्म आपको एक तरीके से दी हुई है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ Sn denotes the sum of n terms of an AP, and S1 is equal to 6 and S7 is equal to 105, then show that Sn is to S minus 3 is equal to n plus 3 is to n minus 3। देखिए इसमें Sn जो है वो डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, और यहाँ पे S1 6 दे रखा है। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म ही हो गया, जो पहली टर्म होगी उसको हम S1 ही बोलेंगे। A1 और S1 एक ही बात होती है। S2 का मतलब होता है पहली 2 टर्म का सम, S3 का मतलब होता है पहली 3 टर्म का सम, सही। S4 का मतलब पहली 4 टर्म का सम, और S1 का मतलब क्या होता है पहली टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही होगी। तो देखिए यहाँ पर S1 जो है वो हमें दे रखा है 6 और S7 जो है वो हमें दे रखा है 105।
और ये रिलेशन हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें निकालना है एस एन अपॉन एस एन माइनस 3। एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। और इसका नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए, अब हम S7 का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब आप क्या करिए, a की वैल्यू रख दीजिए 6। तो कितना आएगा, 12 प्लस 60 इज इक्वल टू 210 अपॉन 3, 7 सॉरी, तो इससे कट जाएगा 30। तो 6d कितना आ गया, 18। तो d कितना आ गया, 3। सही। अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे। और d कितना दे रखा है, 3। a कितना है बच्चों, a 6 है। और ये आ जाएगा 9 प्लस 3n प्लस 3। तो n से n कट जाएगा, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना था, एस एन अपॉन एस एन माइनस 3 की रेशियो ये आ गया। यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गेन्स प्रूव। पहले आप ये वाला पोर्शन करोगे, फिर ये और फिर ये। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द sum of p terms of an AP is q and the sum of q terms is p, then show that the sum of p plus q terms is minus times p plus q. Also find the
सम ऑफ फर्स्ट p माइनस q टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चन बच्चों इन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज q। आपको पहली p टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है q, एंड द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, और पहली q टर्म्स का सम जो दे रखा है वो दे रखा है p। देन शो दैट, ये दो चीजें हमें गिवन है, और प्रूफ क्या करना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स जो होगा वो माइनस टाइम्स p प्लस q के बराबर होगा। क्लियर है, ये हमें प्रूव करना है, और फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट p माइनस q टर्म्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। पहले आप इससे रिलेशन बनाइए, Sn का क्या फॉर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, सही। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या फॉर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, सही, इनटू d। तो यहाँ पर Sp का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d। ये हमें क्या दे रखा है, q। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखिए इससे निकाल लीजिए, एस क्यू का क्या फॉर्मूला होगा, q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। सही, ये मैं सामने ही लिख देता हूँ। क्लियर है, अब 2 को इधर ले जाइए, और इस 2 को भी इधर ले जाइए। अब देखिए ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड, सही। अच्छा p को भी बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो ये आएगा 2ap प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, और ये 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू 2। अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 माइनस 2, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। क्लियर है, इन दोनों को सोल्व कर कर हम क्या करेंगे, p और सॉरी a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों, और फिर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, अपने अभी आंसर आ जाएगा। सही, चलो अगर ना भी निकले a और d की वैल्यू, सही, तो कोई ना कोई हमें रिलेशन जरूर मिल जाएगा जिससे कि हम ये वाली वैल्यू निकाल सके। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2a मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर p माइनस q। अब माइनस करिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, क्लियर है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p अभी बाहर लिखा ही हुआ है। अब ये कितना आएगा, माइनस p प्लस q, तो माइनस में कॉमन ले लूंगा, इज इक्वल टू 2a कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा q माइनस p। क्लियर बच्चों। अब देखिए, अब पूरे में से p माइनस q आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा 2a प्लस इसकी जगह p प्लस q इंटू डी और माइनस डी इज इक्वल टू
p माइनस क्यू वो ले लीजिए, तो अंदर आएगा -2, तो ये इससे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें निकालना है Sn। Sn का क्या फॉर्म अब है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू बाई 2 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी और इधर भी, और यहाँ से d कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ बच्चों a नहीं है, तो चाहिए इससे कट जाएगा। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स आ गया ना, और ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस, इसको मैंने यहाँ लिख दिया सही, माइनस p प्लस क्यू, यही बच्चों में प्रूफ। भाई ये वाली जो टर्म है ये क्या है, एस पी प्लस क्यू, और ये माइनस टाइम्स p प्लस क्यू। तो ये बच्चों में यहाँ पर प्रूव करना था, एस पी प्लस क्यू इसके बराबर में प्रूव करना। क्लियर है? चलो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, वैसे तो ए और डी की वैल्यू निकालनी चाहिए थी कायदे से, सही। अगर आपको ए और डी की वैल्यू पता लग जाए तो आप जितनी मर्जी टर्म का सम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर हमने क्या किया, इनको सिंपली माइनस कर कर एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया जिसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक ही बात है, अगर ए और डी की वैल्यू नहीं भी निकली तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आप जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप अटकोगे, इसमें हमें एस पी माइनस क्यू निकालना है, सही। इसका तो चलो हमने रिलेशन निकाल लिया था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर फॉर्मूले में यूज हो गया था। अब इसका तो कोई पार्ट यूज नहीं हो पा रहा ना, तो इसका तरीका अलग होगा। अगर ये आएगा तो इस तरीके से करोगे, अगर ये आएगा तो इस केस में आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। तो अब देखिए सेकंड पार्ट आप कैसे करोगे इसका जो है, उसके लिए देखिए यहाँ आएगा, इस पूरे को इधर ले जाएंगे, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q बाई पी, और इसको भी इधर ले जाइए, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p बाई क्यू। क्लियर है? अब आप साइन चेंज कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी, और यहाँ पर 2q बाई पी माइनस 2p बाई क्यू, तो 1 से 1 चला जाएगा, ये बच्चों कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, पी क्यू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा 2q स्क्वायर, और इसको यहाँ पे 2p स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। पहले चलो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर है? तो डी ये आ गया,
ये बच्चों डी है। अब देखिए अब हम ए निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करके वी है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ मैं डी रखकर a की वैल्यू निकाल लूँगा। अब इसको इधर ले आइए आप। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो पहले एलसीएम में लेता हूँ, ये इधर चला जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2q है। यहाँ पे ऐसा करिए, थोड़ा सिंपल ही रखिए इसको, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q बाई p दिया हुआ है। तो आएगा 2a प्लस p माइनस 1, डी की वैल्यू रख दीजिए -2 p प्लस q अपॉन p। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेके काट दीजिए। ठीक है? अब देखिए बच्चों, आपने a और d दोनों की वैल्यू निकाल ली है, और एक बार आपको a और d पता लग जाए तो आप जितनी मर्जी टर्म का सम जो है फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अब हमें निकालना है बच्चों सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट p माइनस q टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए 2a की। 2a की वैल्यू है 2q बाई p प्लस ट्वाइस ऑफ p माइनस 1 इंटू p प्लस q अपॉन पी क्यू। सही, ये 2a की वैल्यू है प्लस p माइनस q, और d कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है -2 p प्लस q अपॉन पी क्यू। अब इसे बच्चों सॉल्व कर दीजिएगा, अपने आप ही आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ -1d आना था। सही। सम ऑफ फर्स्ट p माइनस क्यू टर्म्स क्या होगा, p माइनस क्यू बाई 2 2a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। एस एन का क्या फॉर्म था, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर लिख लीजिए, आ रहा होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, p माइनस क्यू इंटू p प्लस 2q अपॉन p, ये आंसर आ रहा होगा इसे सॉल्व करके बच्चों। क्लियर है। आप पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेना और फिर सॉल्व कर देना, अपने आप ही यही आंसर आपका आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें लिखा है द pth term of an AP is A। The pth term of an AP is A and qth term is B, और इसकी qth term क्या दे रखी है, B। Prove that sum of its p plus q terms is p plus q by 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन p माइनस q। ये बच्चों में प्रूव करना है। तो देखिए इसे करने का तरीका, सबसे पहले मैंने कहा है pth टर्म जो है AP की वो हमें दे रखी है स्मॉल a। सही। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो हम स्मॉल a नहीं मानेंगे, क्यों, वो इससे क्या होगी, कॉन्साइड हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, लेट करके लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल D। ये हम मान लेंगे। क्लियर है। तो pth टर्म तो हमें स्मॉल a दे रखी है और qth टर्म दे रखी है स्मॉल b। तो देखिए इसका क्या मालूम होगा, a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। डी जो है वो मैंने कैपिटल में लिया है। अब इसे सॉल्व कर कर सबसे पहले मैं a और d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्लियर है। चलो साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस बी। माइनस 1 से प्लस 1 कर दिया तो कैपिटल डी क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। अब देखिए अब हमें निकालना है स्मॉल कैपिटल ए, सॉरी। तो b है
कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो इससे कैपिटल ए आ जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों हमारा कैपिटल ए आ गया। तो हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स निकालना है। सही, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? sum of first p plus q terms, number of terms by 2, 2a plus number of terms minus 1 into d। सही। अब हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल देंगे। मगर आप ना थोड़ा गौर से देखना, आपको आंसर क्या चाहिए। आंसर में p प्लस q चाहिए, सही, और यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b चाहिए। क्या चाहिए हमें, स्मॉल a और स्मॉल b। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें बच्चों मुझे एक ट्रिक नजर आ रही है कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, p प्लस क्यू बाई 2 और 2a को a प्लस a करके लिख देता हूँ। सही। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल ए की ये दे रखी है। सही। नहीं बच्चों, ये ट्रिक तो इसमें नहीं लिख पाएगी। इसे बच्चों थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको। कैसे? अब जैसे मान लो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, सही, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देता हूँ, इसे मैं मान लो इक्वेशन 1। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, वैसे एक सीधा तरीका तो है ही, आपको d और a की वैल्यू मिल गई, उसको उठा के यहाँ रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। मगर मैं आपको कैलकुलेशन छोटी करके बता रहा हूँ कैसे हो सकती है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 and 2। सही, तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 2 इंटू डी, किसके बराबर आ गया, a प्लस बी के। तो देखिए ये a प्लस बी हमारा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा आप देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू a प्लस बी, और इस d को उधर लिखो, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दिस मच। क्लियर है बच्चों? ये थोड़ा छोटा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और इसे मैं डाल देता हूँ नंबर 4। तब देखो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो
क्या आ जाएगा, एस पी प्लस क्यू, ये आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, और इसकी वैल्यू हमें मिली गई, क्या है वो, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल डी, है ना। तो ए प्लस बी और डी की वैल्यू हमें निकाली। तो देखिए ये थोड़ा इजी पड़ गया ना, सही। तो इसमें आपको कैपिटल ए की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ेगी, क्लियर। ये आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही पता लगेगा कि आप ए और डी की वैल्यू सीधा रख दो, या उसमें कोई ट्रिक अगर नजर आती है तो वो लगा देना। तो ऐसे क्वेश्चनों की आपने 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्यों, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप ट्रिक सोचने बैठो, सही है। यहाँ पर अगर आप कैपिटल ए और कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसकी बजाय अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ और उससे अगर वैल्यू निकालता हूँ तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है।